युनतक कनाडा में आकर बहुत खुश थी और वो बच्चों की तरह वहाँ खुश होकर घूमने लगती है, जिसे देखकर गॉब्लिन बहुत परेशान होता है। दूसरी तरफ ग्रिम रिपर का साथी उसे एक फाइल देता है और वो ग्रिम रिपर से पूछता है कि वो युनतक का क्या करेगा। ग्रिम रिपर उसे बताता है कि युनतक का नाम ना तो मरे हुए लोगों में है और न ही जिंदा लोगों में है, इसलिए अब वो युनतक का नाम गुमशुदा आत्माओं की लिस्ट में लिखेगा। इसके बाद उन्हें भगवान के जवाब का इंतजार करना होगा कि उन्हें युनतक का क्या करना है और इसके लिए उसे बहुत सारा पेपर वर्क करना होगा। ग्रिम रिपर का साथी उसे कहता है कि कितनी अजीब बात है कि वो जिंदा भी नहीं है, फिर भी उन्हें जिंदा लोगों की तरह काम करना पड़ता है। उन्हें जिंदा लोगों की तरह भूख लगती है और उन्हें रहने के लिए घर चाहिए, ये भी एक तरह की सजा ही है। तभी वहाँ एक औरत और आदमी लड़ते हुए आते हैं। वो औरत उससे कहती है कि वो एक्सीडेंट करके भाग नहीं सकता है, वो शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, इसलिए वो पुलिस को बुलाएगी। तब ग्रिम रिपर अपनी टोपी पहनता है और उन दोनों को बताता है कि वो कार एक्सीडेंट में मारे गए हैं। मरने के बाद भी उस आदमी को कोई पछतावा नहीं था कि उसकी वजह से किसी की जान गई है। ग्रिम रिपर उस औरत को पीने के लिए एक ड्रिंक देता है, जिससे वो अपने इस जन्म के बारे में सब कुछ भूल जाएगी। तब वो आदमी ग्रिम रिपर से पूछता है कि उसने उसे वो ड्रिंक क्यों नहीं दी। तब ग्रिम रिपर उससे कहता है कि उसे अपने इस जन्म के बारे में सब कुछ याद रखना होगा, इसलिए उसे ये ड्रिंक नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि उसने किसी का एक्सीडेंट किया हो। उसी ने युनतक की माँ का भी एक्सीडेंट किया था। अब वो नर्क में जाएगा, जहाँ उसे उसके किए की सजा मिलेगी। वो हर पल अपने किए हुए बुरे कामों को याद करके पछताएगा। वो आदमी ये सब सुनकर माफी मांगने लगता है, जिसे देखकर उस औरत को तसल्ली होती है और वो उस ड्रिंक को पी लेती है। वो आदमी ग्रिम रिपर से अपनी सजा माफ करने के लिए कहता है, पर ग्रिम रिपर उससे कहता है कि उसे माफ करना उसके हाथों में नहीं है, उसे सिर्फ भगवान माफ कर सकते हैं। वो खुद एक ऐसे आदमी को जानता है जो सालों से अपनी हर याद के साथ जी रहा है। वो हजारों बार भगवान से माफी मांग चुका है, लेकिन वो अभी भी नर्क से बदतर जिंदगी जी रहा है। वो आदमी गॉब्लिन है, जो अभी अपने सेवकों की कब्र के पास खड़ा है। वो सिर्फ कहने के लिए उसके सेवक थे। इतने सालों में वो एक परिवार की तरह उनके साथ रहा और वो सब एक एक करके उसके सामने ही मरते रहे। उसकी जिंदगी एक सजा बन चुकी है, जिसे उसने कई बार खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो उस तलवार को निकाल नहीं पाया। पूरा दिन खत्म होने के बाद युनतक गॉब्लिन को बताती है कि साउथ कोरिया में अभी सुबह हो गई होगी, उसे स्कूल जाना है और अगर वो स्कूल नहीं गई तो उसकी टीचर उसे बहुत डांटेगी। इसलिए गॉब्लिन उसे 1 मिनट में कनाडा से साउथ कोरिया वापस ले आता है। गॉब्लिन ग्रिम रिपर को उसके पीछे आने के लिए कहता है। गॉब्लिन अपने घर का दरवाजा खोलकर एक जंगल जैसी जगह पर आ जाता है, पर जब ग्रिम रिपर उस दरवाजे से गुजरता है तो वो अपने घर के बाहर आ जाता है। जब गॉब्लिन को ग्रिम रिपर अपने साथ नहीं मिलता तो वो घर वापस आकर ग्रिम रिपर से कहता है कि जब ग्रिम रिपर तक उसके पीछे नहीं आ सकता तो वो लड़की उसके पीछे कैसे आई होगी। ये सुनकर ग्रिम रिपर उससे पूछता है कि वो किस लड़की के बारे में बात कर रहा है, पर गॉब्लिन उसे बिना कुछ बताए वहाँ से चला जाता है। युनतक को एक औरत मिलती है जो उसे एक सब्जी का पैकेट देती है और उससे कहती है कि उसे इसकी जरूरत पड़ेगी। युनतक जब घर जाती है तो उसे खाने के लिए फ्रिज में कुछ नहीं मिलता। तब वो उस औरत की दी हुई सब्जी बनाती है। ये बहुत अजीब बात थी। उस औरत को कैसे पता होगा कि युनतक के घर में खाने के लिए कुछ नहीं होगा। युनतक की आंटी उसे मारने लगती है और जैसे ही उसके बच्चे वो बना हुआ खाना खाने लगते हैं, वैसे ही उसकी बेटी की उंगली कट जाती है और उसके बेटे के गले में वो खाना अटक जाता है। मौके का फायदा उठाकर युनतक घर से बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ गॉब्लिन युनतक के बारे में सोच रहा था कि वो उसके पीछे पीछे कनाडा तक कैसे आ सकती है। शायद वो उसकी दुल्हन हो सकती है, पर उसे उसके सीने में लगी तलवार दिखाई नहीं दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी दुल्हन है या नहीं। उसे लगा था कि हर बार की तरह युनतक उसे फिर से बुलाएगी, पर युनतक उसे नहीं बुलाती, इसलिए वो खुद ही युनतक से मिलने के लिए चला जाता है। वहाँ युनतक की एक क्लासमेट उन दोनों को साथ में देखकर उनके बारे में अपने दोस्तों को बताने लगती है। वो उन्हें बताती है कि युनतक अपनी उम्र से बड़े आदमी के साथ वहाँ घूम रही है और जैसे ही वो उनकी फोटो खींचने लगती है तभी गाड़ी का दरवाजा खुल जाता है और वो गिर जाती है। जब वो गुस्से में कार ड्राइवर से बात करने के लिए जाती है तो वो देखती है कि कार में कोई नहीं था और फिर कार का दरवाजा भी खुद ही बंद हो जाता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। अगले दिन युनतक जॉब के लिए होटल में जाती है, जहाँ उसे होटल की मालकिन सनी मिलती है। सनी युनतक को जॉब पर रख लेती है। युनतक माचिस की तीली बुझाकर गॉब्लिन को बुलाती है और उसे बताती है कि उसे जॉब मिल गई है। रात को ग्रिम रिपर सोने लगता है, तभी गॉब्लिन उसके कमरे में आकर उससे पूछता है कि वो कैसा लग रहा है। ग्रिम रिपर उसकी तारीफ कर उसे कमरे से जाने के लिए कहता है, पर गॉब्लिन बार बार उसके कमरे में आकर उसे परेशान करने लगता है और उसे सोने नहीं देता। वो ग्रिम रिपर को परेशान करके घर से निकालना चाहता था। अगले दिन गॉब्लिन बहुत उदास था, इसलिए पूरे शहर में बहुत तेज बारिश हो रही थी। गॉब्लिन दियोग से कहता है कि वो उसे एक सच बताना चाहता है, जिस बात पर उसे शायद यकीन ना हो।
वो फिर भी उसे वो बात बताना चाहता है। इससे पहले कि गॉब्लिन अपनी बात पूरी करता, ड्यूक उससे कहता है कि वो जानता है कि वो एक गॉब्लिन है, जिसे सुनकर गॉब्लिन उससे हैरानी से पूछता है कि उसे इस बारे में कब पता चला। तब वो उससे कहता है कि जब वो 8 साल का था, जब भी गॉब्लिन नशे में होता था तब वो इस बारे में बात करता था और वो हमेशा से ऐसी हरकतें करता था जैसे कि वो अब कर रहा है। गॉब्लिन उसके सामने हवा में था, जिसे देखकर तो कोई भी कह सकता है कि गॉब्लिन कोई आम इंसान नहीं है। तब गॉब्लिन उससे पूछता है कि वो जानता था कि वो एक गॉब्लिन है, फिर भी वो उससे बदतमीजी से बात करता था। गॉब्लिन फिर से ग्रिम रिपर की टोपी का मजाक उड़ाता है। ग्रिम रिपर उसे बताता है कि उसे ये टोपी इसलिए पहननी पड़ती है कि लोगों के मरने के बाद उनकी आत्मा उसे पहचान सके, और टोपी पहनने के बाद जिंदा लोग उसे देख नहीं सकते। यूनतक माचिस की तीली बुझाकर गॉब्लिन को बुलाती है, पर जब वो पलट कर देखती है तब उसे वहाँ ग्रिम रिपर दिखाई देता है। उसे देखकर वो वहाँ से जाने लगती है, पर ग्रिम रिपर फिर से उसके सामने आ जाता है। ग्रिम रिपर उससे कहता है कि अब उसे बचाने कोई नहीं आने वाला, वो पिछले 10 सालों से उसे ढूंढ रहा है। यूनतक उससे कहती है कि वो उसे नहीं ले जा सकता क्योंकि उसका नाम मरे हुए लोगों में नहीं है। ग्रिम रिपर उसे बताता है कि 19 सालों का पेपर वर्क करने के बाद उसका नाम गुमशुदा आत्माओं की लिस्ट में आ गया है। यूनतक उससे कहती है कि वो अभी सिर्फ 19 साल की है, वो इतने जल्दी कैसे मर सकती है। पर ग्रिम रिपर उससे कहता है कि लोग 9 साल की उम्र में भी मरते हैं, मरने की कोई उम्र नहीं होती। तभी गॉब्लिन वहां आ जाता है। गॉब्लिन को देखकर यूनतक उसे आंखें बंद करने के लिए कहती है। वो उसे ग्रिम रिपर की आंखों में देखने से मना कर देती है। गॉब्लिन उससे कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, ग्रिम रिपर उसके साथ कुछ नहीं कर सकता। ग्रिम रिपर उसे बताने लगता है कि यूनतक को 19 साल पहले ही मरना था, पर तभी आसमान में बिजली चमकने लगती है। गॉब्लिन गुस्से में उससे कहता है कि गॉब्लिन की दुल्हन को ले जाने की हिम्मत इस दुनिया में किसी में नहीं है, फिर चाहे वो ग्रिम रिपर क्यों ना हो। और वो जानता है कि ग्रिम रिपर भी गॉब्लिन की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। ग्रिम रिपर गॉब्लिन से कहता है कि वो इस बारे में उससे अकेले में बात करेगा, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यूनतक उससे पूछती है कि उसने झूठ क्यों कहा कि वो गॉब्लिन नहीं है। तब गॉब्लिन उससे कहता है उसने झूठ इसलिए कहा क्योंकि वो गॉब्लिन की दुल्हन नहीं है। यूनतक उससे पूछती है कि फिर वो कौन है, क्यों आत्माएं उससे अक्सर कहती हैं कि वो गॉब्लिन की दुल्हन है। इस पूरी दुनिया में सिर्फ उसे ही आत्माएं क्यों दिखाई देती हैं, क्यों वो उससे शादी नहीं कर सकता, क्या वो उसे सुंदर नहीं लगती। गॉब्लिन उससे कहता है कि वो 900 सालों से जिंदा है, वो किसी खूबसूरत लड़की को नहीं ढूंढ रहा, वो उस लड़की को ढूंढ रहा है जिसे उसमें कुछ अलग सा दिखे जो यूनतक नहीं देख सकी, इसलिए वो उसकी दुल्हन नहीं है। और आज के बाद वो उसे कभी ना बुलाए क्योंकि वो उससे कभी नहीं मिलना चाहता। तब यूनतक भी गुस्से में कहती है कि वो आज के बाद उसे कभी नहीं बुलाएगी। घर वापस आने पर ग्रिम रिपर गॉब्लिन से पूछता है कि क्या वो सच में उसकी दुल्हन है। उसने सुना है कि गॉब्लिन को सिर्फ उसकी दुल्हन मार सकती है, आखिरकार अब वो भी मर सकेगा। पर गॉब्लिन कहता है कि वो मरने वाला नहीं है क्योंकि यूनतक को उसकी तलवार नहीं दिखाई दी। पर वो ग्रिम रिपर को धमकी देता है कि वो यूनतक से दूर रहे। यूनतक से बुरे तरीके से बात करने की वजह से गॉब्लिन बहुत उदास था, जिसकी वजह से पूरे शहर में बारिश हो रही थी और पूरे घर में धुंध आ रही थी। ग्रिम रिपर कहता है कि जरूर गॉब्लिन उस लड़की की वजह से उदास है, गॉब्लिन ने पक्का उस लड़की से लड़ाई की होगी। ड्यूक गॉब्लिन से पूछता है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। ग्रिम रिपर उसे कहता है कि वो सिर्फ 19 साल की है। गॉब्लिन गुस्से में ग्रिम रिपर से कहता है कि वो किसी लड़की के बारे में नहीं सोच रहा। गॉब्लिन ड्यूक के सामने ही उसे ग्रिम रिपर कहकर बुलाता है। ड्यूक हैरानी से ग्रिम रिपर की तरफ देखता है पर उससे कुछ नहीं कहता। पर वो गॉब्लिन से कहता है कि अगर उसने किसी लड़की का दिल दुखाया है तो उसे उस लड़की से माफी मांगनी चाहिए। पर ये सुनकर गॉब्लिन ड्यूक को बांध देता है। ग्रिम रिपर तैयार होकर घर से बाहर जाने लगता है। तब गॉब्लिन उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। ग्रिम रिपर कहता है कि वो अपनी टोपी को ड्रैक्लिन देने के लिए जा रहा है। पर जब गॉब्लिन यूनतक के घर जाता है तो उसे वहाँ ग्रिम रिपर मिलता है। वो ग्रिम रिपर से पूछता है कि क्या उसने यूनतक को मार दिया। पर ग्रिम रिपर कहता है कि यूनतक यहाँ नहीं है, तुमने ही उसे यहाँ से जाने के लिए कहा होगा। गॉब्लिन कहता है कि आज वो यहाँ इसीलिए आया था ताकि वो उसे यहाँ से जाने के लिए कह सके। ग्रिम रिपर गॉब्लिन से कहता है कि उसे क्या लगता है कि वो यूनतक को ढूंढ नहीं सकता। गॉब्लिन कहता है कि 10 सालों से तो वो उसे ढूंढ नहीं सका, अब वो उसे कैसे ढूंढेगा। यूनतक सनी के होटल में सोती है जहाँ उसे एक आत्मा मिलती है। उसके बाद और आत्माएं उसके पास आती हैं जो उससे कहती है कि उसने उसकी माँ का एक्सीडेंट होते हुए देखा था और उस वक्त गॉब्लिन ने उसकी जान बचाई थी और ग्रिम रिपर को खाली हाथ वहाँ से जाना पड़ा था। उस टाइम गॉब्लिन ने अनजाने में ही अपनी दुल्हन की जान बचा ली थी। वो गॉब्लिन की दुल्हन है इसलिए अब उसे गॉब्लिन से शादी करनी होगी। अगले दिन यूनतक की आंटी सनी से मिलने के लिए आती है। वो सनी को धमकाती है कि उसकी वजह से यूनतक घर से भाग गई है। वो सनी को धमकाकर उससे पैसे लेना चाहती थी पर सनी फोन पर अपने बॉयफ्रेंड से बात करने का नाटक करती है। वो कहती है कि एक औरत उसे बहुत परेशान कर रही है, क्या वो उसके लिए उसे पीट सकता है। ये सब सुनकर यूनतक की आंटी डर के वहाँ से चली जाती है।
जब वो घर वापस आती है तो कुछ लोग अपना उधार वापस मांगने के लिए उसके पास आते हैं। वो उनसे कहती है कि उसके पास पैसे नहीं है, पर युनतक की माँ ने अपना इंश्योरेंस करवाया था। उसके मरने के बाद इंश्योरेंस का सारा पैसा युनतक को मिलने वाला था, और वो सारे पैसे किस अकाउंट में हैं वो सिर्फ युनतक जानती है। वो आदमी युनतक के स्कूल पहुंचकर उसे किडनैप कर लेते हैं। गॉब्लिन ग्रिम रिपर से कहता है कि उसने ये घर 20 सालों के लिए किराए पे लिया है, पर उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। तब ग्रिम रिपर कहता है कि जब भी किसी का फैमिली मेंबर मरता है तब वो उसकी डेड बॉडी के पास कुछ पैसे रख देते हैं ताकि वो मरने के बाद उन पैसों से नदी पार कर सके। वो पिछले 300 सालों से उन पैसों को जोड़ रहा है, जिसे सुनकर गॉब्लिन फिर से उसका मजाक उड़ाने लगता है। तब ग्रिम रिपर अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसकी प्लेट को बाहर फेंक देता है। वो उससे बैंक अकाउंट के बारे में पूछते हैं जिसमें इंश्योरेंस का सारा पैसा है, और वो उसके बैग की तलाशी लेने लगते हैं। पर युनतक कहती है कि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, उसकी आंटी के पास ही उसकी पासबुक है। दूसरी तरफ गॉब्लिन और ग्रिम रिपर अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। जैसे ही वो आदमी युनतक पर हाथ उठाने लगता है और तभी उसके गले पे बना निशान चमकता है, तभी गॉब्लिन को भी एहसास होता है कि युनतक किसी मुसीबत में है। इसलिए वो ग्रिम रिपर के साथ युनतक को बचाने के लिए जाता है,